जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिजिक्स पूरा करने वाले हैं और जो जैसा कि आपको पता है, ये जो बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती बहाली का जो एग्ज़ाम लेने जा रही है, उसमें जो है सो कहीं ना कहीं साइंस का जो है सो काफ़ी योगदान रहेगा। तो मैं आप लोगों को आज से जो एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, उसमें पहले मैं पूरा एनसीईआरटी का जो फिजिक्स का एक एक ऑब्जेक्टिव है, एक एक लाइन बाय लाइन जो एनसीईआरटी से लिया गया है, उसका मैं जो है आज से मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। पहले फिजिक्स होगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री और देन बायोलॉजी। तो आज हम शुरू हो जाइए, और वीडियो ज़रूर लंबा होगा, लेकिन ये उम्मीद मैं आप लोग को दिलाता हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और सिर्फ देख लेना है, देखने से ही याद हो जाएगा, चूँकि अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। देखिए फिजिक्स का जो आज पहले पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें देखिए मूल भौतिक राशियों के बारे में, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि जो मूल्य भौतिक राशि कितने हैं, तो कितने हैं? 7 हैं। मूल भौतिक राशि कितने हैं? 7 है। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन लगा हुआ, मूल भौतिक राशि कितने हैं? तो 7 है। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मूल भौतिक राशि ये जो 7 है कौन कौन है? तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। देखिए दोस्तों, भौतिक राशियों के बारे में अगर पूछेगा तो कुल कितने हैं? 7 है। कौन कौन है? तो लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष, जब आपको पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी की जो सबसे लंबी इकाई होता है, जो लंबाई मापने का जो सबसे लंबा होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर हो जाता है? 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉब्सन है। अब देखिए, ये पूछ सकता है कि वायुमंडल में ओजोन परत की जो मोटाई होता है, उसको मापने के उसको जो मापता है उसका मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है? डॉब्सन। क्या होता है? डॉब्सन। याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन एक एक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर मापने का मात्रक क्या होता है? देखिए, वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है उसको क्या कहते हैं? बार। वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है उसको क्या कहते हैं? बार। शक्ति का मात्रक वाट। शक्ति का मात्रक वाट। कार्य या ऊर्जा, उसका मात्रक क्या होता है? जूल। देखिए, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो लगेगा कि हल्का है, लेकिन दोस्तों यही क्वेश्चन फंसाने वाला भी होता है। और ये चूँकि 1 to 5 का हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें यही सब आएगा। ये जो कहिएगा कोई ज़्यादा डीप जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, क्योंकि लेवल भी तो है, तो यहीं सबसे क्वेश्चन आएगा। तो नज़रअंदाज किसी भी क्वेश्चन को नहीं करना है, बस एक बार सिर्फ देख लेने से ये होगा कि डायरेक्ट जब ये क्वेश्चन आएगा तो एकदम ब्रेन पे स्टैक करेगा और वहाँ से हम लोग आंसर कर देंगे। तो कार्य, वर्ग और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए, MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भौतिक राशि, अब देखिए यहाँ पर जो है सो मात्रक और प्रतीक, तो प्रतीक ज़्यादा पूछता नहीं है, मात्रक जो है सो कोई एक न एक मात्रक प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में साइंस से आ ही जाता है, तो सभी पर ध्यान देंगे। लंबाई का पूछेगा तो मीटर, लंबाई का क्या होता है? मीटर। लंबाई का मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकेंड, समय का सेकेंड।
विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ताप केल्विन, और पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडला। और ये सातों क्या है, मूल राशि है, ये सातों क्या है, मूल राशि है। ठीक है। और लंबाई का जो प्रतीक होता है वो m से करते हैं, द्रव्यमान का जो है सो kg से करते हैं, समय का s से करते हैं, इसके बाद विद्युत धारा का a से करते हैं, a से एम्पियर, ताप का केल्विन तो k से करते हैं, पदार्थ की मात्रा मोल तो m मोल से करते हैं, और ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडला उसको cd से करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब जो है वो किसके समतुल्य होता है? तो 1.0 बार के। किसके समतुल्य होगा? 1.0 बार, 1.0 बार। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। याद रखिएगा, 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब, दाब जो है सो किसका है? पास्कल। दाब किसका है? पास्कल। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का, यानी कि दाब का मात्रक की क्या होता है? पास्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेग जिसको इम्पल्स कहा जाता है, तो आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन पर सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन पर सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन पर सेकेंड। चलिए, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। देखिए बोले थे ना कि पारसेक जो होता है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होता है। जैसे देखिए, दूरी तो मीटर में भी मापा जाता है, लेकिन आप सूर्य की दूरी हमको मापना है यहाँ से, तो वो तो मीटर में तो होगा नहीं, किलोमीटर में भी नहीं हो। तो इसी को मापने के लिए क्या होता है? पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होता है। और एक पारसेक जो है सो 3.262, याद रखिएगा, 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक कितने के बराबर होता है? 3.262। इसके बाद पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व एवं गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करती है। तो अब पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन कि पृथ्वी के गुरुत्व, पृथ्वी के किस कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो क्या होगा? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगस्ट्रम द्वारा क्या मापा जाता है? देखिए, जैसे तरंग, एंगस्ट्रम द्वारा क्या मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य से क्या मापते हैं? एंगस्ट्रम द्वारा मापा जाता है किसको? तरंग दैर्ध्य को। तो तरंग दैर्ध्य को मापा किसके द्वारा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम के द्वारा। ठीक है। अब एक पूछेगा कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746। ये एक अश्वशक्ति यानी कि जिसको हम 1 HP बोलते हैं, HP यानी हॉर्स पावर। तो देखते होंगे कि जो मतलब इंजन सब होता है वो 8 HP 9 HP ऐसे करके होता है। तो इसी को बोला जाता है कि यानी कि अगर 1 HP का कोई इंजन है तो इसका मतलब कि 746 वाट, यानी एक अश्वशक्ति एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746। 1 HP है तो इसका मतलब 746 वाट का है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746। एक मैक्रोन किसके बराबर होता है? एक मैक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर माइनस 6 मीटर, या 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, या 10 के पावर माइनस 3 मिलीमीटर के बराबर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर।
इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का मात्रक पूछेगा तो क्या होता है ओम मीटर। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का मात्रक पूछेगा तो क्या होता है ओम्स मीटर। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का मात्रक पूछेगा तो क्या होता है ओम मीटर। एंगस्ट्रॉम का पूछेगा तो क्या होता है तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रॉम किसके द्वारा मापा जाता है तो तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रॉम के द्वारा क्या मापा जाता है तो तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य किसके द्वारा मापा जाता है एंगस्ट्रॉम। और रेसिस्टेंस का प्रतिरोधक तो वैद्युत प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस किसका मात्रक होता है तो ओम मीटर का। किसका मात्रक होता है ओम मीटर का। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है तो पूरक मात्रक। पूछ सकता है कि रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है तो पूरक सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन मात्रक है सप्लीमेंट्री यूनिट। क्यूसेक से क्या मापा जाता है जल का बहाव। देखिए तो पूछ सकता है कि जल का बहाव किसके द्वारा मापा जाता है या किससे मापा जाता है तो क्या बोलेंगे क्यूसेक। क्या बोलेंगे क्यूसेक। क्या बोलेंगे क्यूसेक। जल का बहाव किसके द्वारा मापा जाता है तो क्यूसेक के द्वारा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइन्यूक्लियर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब हम कोई वस्तु को दूर के वस्तु को देखना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं बाइन्यूक्लियर। बाइनोक्यूलियर दूरबीन बाइनोक्यूलियर टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो ब्यूटरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर। दूध जो मान लीजिए दूध का जो उत्पाद होता है ना तो उसमें वसा की मात्रा मतलब कितना इसमें फैट है इसका उसका माने किस यंत्र के द्वारा हम लोग प्रयोग करते हैं मापने के लिए तो ब्यूटरोमीटर के द्वारा। ठीक है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो लक्स मीटर। समतल प्लेन एंगल घन कोण किस प्रकार की राशि है पूरक राशि। समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशि है तो पूरक कोण सप्लीमेंट। इससे पहले भी पूरक कोण था कौन कौन सॉरी पूरक मात्रा था रेडियन और स्टेरेडियन। जल के बहाव को मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं कैसे मापा जाता है जल के बहाव को तो क्यूस्क से। ठीक है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। जैसे कि जो डॉक्टर सब जो लगाए रहता है ना स्टेथोस्कोप उसी को कहते हैं। हृदय की ध्वनि को वो सुनता रहते हैं मतलब सुनता रहता है। चलिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है तो अदिश राशि देखते हैं कौन कौन होता है तो अदिश राशि में दूरी चाल द्रव्यमान आयतन समय कार्य घनत्व विद्युत धारा। और सदिश राशि में बल विस्थापन वेग संवेग त्वरण कोणीय वेग चुंबकीय तीव्रता विद्युत धारा। ठीक है अब विभिन्न मात्रक 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। एक खगोलीय इकाई के बराबर 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। एक डॉब्सन बराबर 10 मैक्रोमीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। एक टेरोमीटर बराबर 10 के पावर 12 मीटर। एक फैदम बराबर 6 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट। ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक। ठीक है देखिए क्षेत्रफल का सूत्र पूछेगा तो क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ से जो है सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पेज से एक न एक आ भी सकता है क्योंकि वहाँ से जो है सो एसआई मात्रक एकदम पकाओ हुआ है फिजिक्स में कि वहाँ से कोई एक एसआई मात्रक उठा के डाल दिया जाता है कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसको थोड़ा अच्छा से सुनेंगे आप लोग बेहतरीन ढंग से। एक वीडियो ज़रूर लंबा जाएगा लेकिन बेहतरीन जाएगा। चलिए
अब पूछता है कि आयतन का सूत्र क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और इसका जो है सो मतलब SI मात्रक मीटर क्यू, SI मात्रक मीटर क्यू, मीटर क्यू, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, त्वरण या मंदन उसका जो है सो फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय, और वेग परिवर्तन बटा समय, और इसका जो है सो मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद है बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, और इसका जो SI मात्रक निकालेंगे माने क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। इसके बाद यानी कि बल जो द्रव्यमान गुने त्वरण है तो F बराबर ma, ऐसा आप लोग जानते होंगे भी कि F बराबर ma, ये फार्मूला न्यूटन साहब ही दिए थे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर, 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर, जिसका मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल, गतिज ऊर्जा जूल। इसके बाद है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई, स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल, किलोग्राम। इसका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का याद रखिएगा वैसे जूल। ठीक है, कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटा त्रिज्या, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, इसका क्या होता है, जूल या न्यूटन मीटर, जूल या न्यूटन मीटर, जूल या न्यूटन मीटर। शक्ति वाट, शक्ति जूल पर सेकेंड या वाट, जूल पर सेकेंड या वाट। कार्य गुने समय, शक्ति बराबर कार्य गुने समय। बल आघूर्ण बराबर बल गुने घूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल गुने दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान, इसका क्या होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किग्रा स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बटा द्रव्यमान, इसका क्या होता है, जूल किलोग्राम। गुरुत्वीय विभव कार्य बटा द्रव्यमान, और इसका SI मात्रक जूल किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या यानी कि बराबर दूरी, और दूरी का तो जानते ही हैं मीटर। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृत, इसका क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय तनाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल, इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता बराबर वेग दूरी प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। सयांता गुणक बल या क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर। प्लाग नियतांक जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। वेल्टजमैन नियतांक जूल केल्विन। और धारिता फैरेड, याद रखिएगा धारिता इंपॉर्टेंट है, धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर होता है फार्मूला, और इसका SI मात्रक फैरेड होता है। धारिता का क्या होता है, फैरेड। चालकता का ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर के पावर 1 ओम मीटर। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, इसका क्या होता है, एम्पियर। धारा घनत्व का एम्पियर। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, चुंबकीय फ्लक्स वेबर या वोल्ट, चुंबकीय फ्लक्स वेबर या वोल्ट। प्रतिरोधकता ओम मीटर, प्रतिरोधकता ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण या कोणीय वेग गुने कोणीय वेग, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण
द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें देखिए दो चार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, गुरुत्वीय विभव का जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, ये सब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको याद रखिएगा और थोड़ा बहुत सुन लीजिएगा ना, तो ऑप्शन आएगा तो अपने आप होते चले जाएगा। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है रेडियन, कोणीय विस्थापक का मात्रक क्या है रेडियन, कोणीय विस्थापक का मात्रक रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी के मात्रक द्वारा मापी जाती है एक खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई। सोने की शुद्धता के मापने के लिए किस नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं कैरोमीटर, याद रखिएगा कैरोमीटर, कैरोमीटर, कैरोमीटर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संवेग किसकी माप है गति के मात्रा, मोमेंटम जिसको बोलते हैं वो किसकी माप है, तो ये है किसकी गति की, गति की मात्रा की, ये किसकी है गति की मात्रा की। मैनोमीटर का उपयोग गैसों के दाब मापने के लिए, गैसों के दाब मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं मैनोमीटर, गैसियों के दाब उपयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं मैनोमीटर का। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब जो है सो कुछ यंत्र है और उसका मापन है, जैसे उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापते हैं तो अल्टीमीटर, विद्युत धारा की तीव्रता ओमीटर, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर, वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व एरोमीटर, वायु गति और शक्ति मापन का यंत्र एनीमोमीटर, गतिमान वाहनों की गति के वृद्धि एक्सीलरोमीटर, एक्सीलरोमीटर, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। इसके बाद है ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर, ऊष्मा की मात्रा कैलोरीमीटर, ऊष्मा की मात्रा कैलोरीमीटर। इसके बाद है वर्नियर कैलकुलस, बेलनाकार वस्तुओं की व्यास एवं गहराई, क्रायोमीटर निम्न ताप, डेंसिटीमीटर पदार्थ का घनत्व, फैदोमीटर समुद्र नदी की गहराई, फैदोमीटर समुद्र नदी की गहराई, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता, गैरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग, ग्रोवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। इसके बाद है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर वस्तुओं के सापेक्ष घनत्व। इसके बाद जो है सो इसके बाद हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि, हैग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, क्रोनोमीटर पानी के जहाज़ों के सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण, क्रेसोग्राफ पौधों के वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र, तो पौधों को वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ। डायलोमीटर किसी वस्तु के उत्पन्न आयतन के परिवर्तन के मापन का यंत्र है, डायलोमीटर जो है वो किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन के मापन का क्या है यंत्र है। इसके बाद है डायनोमीटर, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र किसको बोलते हैं डायनोमीटर। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति के दिशा को मापते हैं, इसको क्या बोलते हैं नेफोस्कोप। रेडियो मैक्रोमीटर ये क्या है तो ऊष्मीय विकिरण की मापने का यंत्र है। टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण गति होता है, किसी वस्तु के चक्रण गति को हम लोग इससे मापते हैं। और थोड़ा सा है देख ही लेते हैं क्या कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आ जाए पता नहीं। रेन गेज यूडोमीटर वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला को रेन गेज या यूडोमीटर। रेफ्रिकोमीटर पारदर्शिता माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण रेफ्रोक्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। स्क्रू गेज महीने तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। इसके बाद है सेक्सटेंट ऊंचाई के मापने के काम आने वाला यंत्र सेक्सटेंट। इसके बाद है स्फेरोमीटर किसी
की वक्रता मापने का यंत्र स्फेरोमीटर। सिग्मोफ्रेरोमीटर ध्वनि के रुधिर के दाब को मापने का उपकरण। इसके बाद है थियोडोलाइट, अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप। थर्मोपाइल, विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। वेंचुरोमीटर, द्रव की प्रवाह की गति मापने का यंत्र। लाउड स्पीकर, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने की यंत्र। माइक्रोमीटर, ध्वनि के वेग के अनुपात के वायुमंडलीय गति। मैग्नेटोमीटर, चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर, अति सूक्ष्म लंबाई, मिलीमीटर का 1000वां भाग। ऑडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। और ओम मीटर, विद्युत धारा। ऑडोमीटर, वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति। पैरोमीटर, उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। इसके बाद ध्वनि की तीव्रता, फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता किससे, फोनोमीटर। अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों के कथन जांच, पॉलीग्राफ। दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति, रडार। विकिरण मापक, रेडियोमीटर। भूकंपीय तरंग की तीव्रता, सिस्मोग्राफ। ये इंपॉर्टेंट है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ। स्पीडोमीटर, गतिमान वाहन की गति। स्पीडोमीटर, जो वैक सब में जो लगा रहता है ना मीटर, इसको स्पीडोमीटर कहते हैं। पैर हीलियोमीटर, सौर विकिरण का मापन। इसके बाद है द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए विस्कोमीटर। इसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य, वेव मीटर। इलेक्ट्रोनोमीटर, विभवांतर मापने का यंत्र। इलेक्ट्रोनोमीटर, विभवांतर मापने का यंत्र। इलेक्ट्रोनोमीटर, विभवांतर मापने का यंत्र। इसके बाद चलिए आगे। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम, समय को सेकंड में मापा जाता है। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। यांत्रिकी, मैकेनिज्म। प्रक्षेप्त गति को दीर्घतम पारस प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है, तो 45 डिग्री। अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी, तो 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण जाता है। किसके कारण जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण जाता है। संवेग परिवर्तन के दर किसके बराबर होता है, तो बल के बराबर। बल के बराबर संवेग परिवर्तन की जो दर होगा वो किसके बराबर होगा, बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किस परिभाषित करता है, किससे परिभाषित करता है, जड़त्व को, इनर्शिया को। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम जो पूछेगा कि किसको परिभाषित करता है, तो इनर्शिया यानी कि जड़त्व को। ठीक है। प्रक्षालन मशीन यानी कि जिसको बोलते हैं वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो अपकेंद्रित बल, अपकेंद्रित कंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, अपकेंद्रित बल पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है। न्यूटन के गति के नियम, अब एक बार हम लोग न्यूटन के गति के नियम पढ़ लेते हैं। न्यूटन जी जो थे वो 3 नियम दिए थे गति के। कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। फर्स्ट लॉ क्या है, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। और इसका उदाहरण ये भी है कि जैसे चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों को आगे झुकना, पेड़ के फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना, ये किसका है एग्जाम्पल है, तो न्यूटन का प्रथम नियम का। फिर अगर बात करते हैं हम दूसरे नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। तथा संवेग परिवर्तन की दिशा
बल के अनुदिश होता है। क्या होता है? बल के अनुदिश होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है तो वो देखिए, जैसे खिलाड़ी को आप लोगों ने देखा होगा कि कैच जो करता है, गेंद को जो पकड़ता है तो हाथ को क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है कि उसका जो बल, जो फोर्स होगा वो और थोड़ा सा मतलब कम होगा, इस पर जो लगने वाला जो फोर्स होगा कुछ कम होगा, हाथ में जो है सो चोट कम आती है। तो इसके लिए क्या करता है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है। वो किस नियम, न्यूटन्स का दूसरा नियम का उदाहरण है। ठीक है। फिर है थर्ड लॉ यानी तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। इसीलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बंदूक से गोली निकलने के समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति चप्पू चलाने पर 9 आगे बढ़ता है। तो ये तो थर्ड लॉ सब जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता और न ही इसे नष्ट किया जा सकता। अंतरिक्ष से गिरते हुए पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठती है? तो क्योंकि वायु में के घर्षण के कारण। क्यों जल उठती है? वायु के घर्षण के कारण, याद रखिएगा। इसके बाद ग्रहीय पिंडों की परिक्रमा गति, ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा के प्रभावी बल अभिकेंद्रित बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना अपकेंद्रिक बल है, अपकेंद्रीय बल है। वायु के ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ, वायु प्रक्षोभ। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। सरल आवर्ती गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यस्तता एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक नियम पर। कमानी तुला किस पर काम करती है? हुक नियम पर। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होता है? 4 गुनी। 4 गुनी। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण धुरा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरोता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्पिलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइव्स के द्वारा पेच घुमाने एवं दरवाजे हत्थे पर कब्जे से दूर लगाना बल अघूर्ण टॉर्क के कारण होता है, टॉर्क के कारण होता है। किसी पिंड के संवेग मोमेंटम और वेग वेलोसिटी का अनुपात से प्राप्त मान क्या कहता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान किसको कहते हैं? तो किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। ए त्वरण, वी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, टी समय अंतराल। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहे हैं, तेल का मुक्त पृष्ठ होगा। त्वरण से जा रहे तेल का मुक्त पृष्ठ होगा। परवलयीय वक्रकार, परवलयीय वक्रकार यानी परवल के आकार का वक्राकार टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। एक समान तृतीय गति पर त्वरण एक समान रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण जो है एक समान रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण के कारण। याद रखिएगा, घर्षण के कारण ही हम लोग ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिख पाते हैं। तो अभी हम लोग का जो है सो फिजिक्स का, अब कल से हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। आज तक इतना ही, 4 पेज हम लोगों ने किया है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहेंगे कि पहले फिजिक्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद केमिस्ट्री और फिर देन बायोलॉजी। तो कैसा लगा आप लोग का सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आपके हेल्पफुल के लिए होगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।